नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना का जो रीवा सीधी सिंगरौली रेलखंड है, इस रेलखंड का काम बहुत ही तेज गति से किया जा रहा है। इस रेलवे लाइन में जो भी अड़चने आ रही हैं, सब अड़चनों को अब ठीक किया जा रहा है और भूमि अधिग्रहण अब बहुत ही जोरों से होने वाला है। जिन किसानों का अभी तक भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाया था, उनका भूमि अधिग्रहण होगा और बहुत ही जल्द मुआवजा सभी किसानों को मिल जाएगा। आपको बताते चलें कि अब मुआवजा मिलने के बाद अगर किसान रेलवे का काम रुकवाते हैं तो ऐसे में किसानों के ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के बाद वो जमीन किसान की नहीं रह जाएगी। तो आप मान के चलिए कि अगर आपका भूमि अधिग्रहण हो गया है और उसके बाद भी अगर आप रेलवे के काम को रुकवाने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको बताते चलें कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का निर्माण कार्य इन दिनों तेजी के साथ चल रहा है। तो वहीं रीवा में रेलवे के जो ठेकेदार है, उन्होंने बुलडोजर चलाकर कई घरों को तबाह कर दिया। 28 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के दिन ये कार्रवाई शहर से लगे चोरहटा एवं बिंद बिहार कॉलोनी क्षेत्र में की गई। रेलवे ठेकेदार के द्वारा गिराए गए घरों से उसमें रहने वाले लोगों में आक्रोश व्यक्त रहा है। किसी के घर को अगर तबाह कर दिया जाएगा, गुस्सा तो रहेगा, ये तो जायज वाली बात है। लेकिन जिन घरों को गिराया जाने की कार्रवाई की जा रही है, वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वे तकरीबन 20 वर्षों से वहां रह रहे हैं। अचानक उनके घरों को गिराए जाने से वे बेघर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना तो प्रधानमंत्री आवास दिया गया और ना ही कोई रहने के लिए जगह दी गई। बताया जा रहा है कि जिन घरों में बुलडोजर चलाया गया, वे घर रेलवे की जमीन पर बने हुए थे। जमीन खाली कराने के लिए कई बार लोगों को जानकारी दी गई, लेकिन वे जमीन नहीं खाली कर रहे थे, जिसके चलते मुहिम चलाकर जमीन को खाली करवाया जा रहा है, जिससे रेलवे लाइन का निर्माण कार्य सुगमता से हो सके। आपको बताते चलें कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना हर हाल में 2024 तक बनानी ही बनानी है, चाहे कीमत जो भी हो। इसको फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इस रेल लाइन परियोजना में जो भी अब अड़चने आ रही हैं, सभी को दूर किया जा रहा है, चाहे वो मुआवजा संबंधित हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण संबंधित समस्या हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, जो भी समस्या है, उन सभी को अब निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन को अब जल्द से जल्द बनाया जाएगा। आपको बताते चलें कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का निर्माण कार्य रीवा से होकर इन दिनों तेजी से चल रहा है, जिसके तहत बेसमेंट का काम किया जा रहा है। वहीं इस रेल लाइन का निर्माण रीवा के गुड़हर से होकर बिंद बिहार चोरहटा, रोसर से होकर गोविंदगढ़ पहुंचेगा। इस बीच रेल लाइन का काफी काम हो चुका है। वहीं अब ऐसे स्थानों में निर्माण कार्य शुरू हो रहा है जिन जमीनों में विवाद की स्थिति होने के साथ ही अतिक्रमण किया गया था, उसे अब खाली कराकर आगे का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। यही वजह है कि रेलवे की जमीन को खाली कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है और इसका कब्जेदारी विरोध करते हुए एक निश्चित स्थान की मांग कर रहे हैं। यानी कि जिनका घर टूट गया है, उनको रेलवे की तरफ से नोटिस पहले दिया गया होगा। बिना नोटिस दिए घर को नहीं गिराया जाता है, नोटिस दिया होगा, उसके बाद ही घर को गिराया गया। लेकिन इसमें एक दूसरी अड़चन ये हो जाती है, जिन मकान मालिकों को जो नोटिस दिया गया था, शायद वो सक्षम ना हो कि वो दूसरा घर बना सकें। ऐसी भी समस्याएं हो सकती है। शायद इसी वजह से वो नया घर भी नहीं बना पाए। अगर वो सक्षम होते तो नया घर बना लेते, लेकिन वो सक्षम नहीं थे, शायद इस वजह से वो घर नहीं बना पाए। शायद इसी वजह से वो अपने पुराने वाले घर में ही रह रहे थे, जो कि अब रेलवे के द्वारा तोड़ दिया गया है। किसी को घर से बेघर करना ये तो अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन रेलवे का काम है। लेकिन इसमें रेलवे की गलती भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो रेलवे की जमीन थी और रेलवे की जमीन में अगर आप घर बनाते हैं तो वो अतिक्रमण की जमीन मानी जाती है। लेकिन सरकार को इनके बारे में जरूर सोचना चाहिए, इनको कुछ न कुछ सहायता राशि जरूर देनी चाहिए, क्योंकि इनके घरों में भी छोटे बच्चे होंगे, उनका परिवार होगा, तो ये बिना घर के कहाँ रहेंगे। इस बात को सरकार को सोचना चाहिए। माननीय रीवा सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी से भी हमारा अनुरोध है कि जिन लोगों का घर टूट गया है, अगर उनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है रहने की, तो उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लोगों को आवास मिलना चाहिए ताकि वो घर से बेघर ना हो सकें। आपको बताते चलें कि ये सब काम इतना फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि रीवा से लेके गोविंदगढ़ तक ट्रेन चलाने का जो डिसीजन है वो दिसंबर तक लिया गया है। यानी कि दिसंबर तक हर हाल में
रीवा से गोविंदगढ़ ट्रेन लाइन के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। भले CRS होने के बाद ट्रेन ना चले वो अलग बात है, लेकिन कंप्लीट कर देना है और ट्रेन को शुरू कर देना है दिसंबर तक। इस रेल लाइन परियोजना में सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जो किसान कहता है कि हमको जमीन के बदले हमको नौकरी चाहिए, तो अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी नौकरी से संबंधित तो कोई भी जानकारी नहीं आ रही है। बहुत से लोगों के द्वारा मुझसे पूछा जाता है कि नौकरी संबंधित जानकारी कब आएगी, कब उनको नौकरी मिलेगी। तो आपको बता दें कि कोई भी जानकारी रेलवे बोर्ड से नहीं आ रही है। अगर कोई भी जानकारी रेलवे बोर्ड से आएगी तो मैं सबसे पहले आपको अवगत कराऊंगा। मान के चलिए कि जो ऐसे गाँव है जहाँ से ये रेलवे लाइन गुजर रही है, और ऐसे भी गाँव है जिन गाँव में भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाया था, मुआवजा वितरण नहीं हो पाया था, बहुत से रकबे ऐसे थे जो कि छूट गए थे, उन सभी काम को पूरा करने का निर्देशित दिया गया है अधिकारियों के द्वारा। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। और काम थोड़ा सा अखबार से लेके यहाँ तक का जैसे ही काम शुरू होगा तो बैक टू बैक लाइव वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव अगली वीडियो में।